बराबर आता रहता है। विधायक बनने के बाद, मंत्री के बाद मेरा ख्याल में चौथा पांचवा दौरा होगा। जींद का चौथा पांचवा दौरा है। जींद से मेरा पुराना लगाव है और जींद हरियाणा का, मैं कहता हूँ हरियाणा की पॉलिटिकल कैपिटल जींद जो है, दिल है वो, इसमें कोई शक नहीं। तो आज का दरअसल 30 तारीख को भगवान परशुराम जन्मोत्सव, जन्म जयंती, हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट हुई कि सभी महापुरुषों की जैसे जयंतियाँ, गुरु रविदास जी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, ऋषि वाल्मीकि जी की, ज्योतिबा फुले जी की, अलग अलग जो जयंतियाँ हरियाणा सरकार मनाती है, हरियाणा सरकार अपने लेवल पर मनाती है, उसी तरीके से, उसी संदर्भ में भगवान परशुराम जी की जयंती का, उनके जन्म उत्सव का ये आयोजन रोहतक पहरावर में ये आयोजन हो रहा है, जिसमें जैसे और महापुरुषों की जयंतियाँ सभी समाज मिलकर के मनाते हैं, इसी तरह से भगवान परशुराम जी की जयंती भी सर्व समाज यानी कि 36 बिरादरी मिलकर के मनाए, ये हमने आह्वान किया है। ये हमने हर जगह इस बात को आगे रखा है और पूरे हरियाणा में मैं बहुत जगह गया हूँ। कल भी मैं कैथल में, गुलाची का भी हमने वहाँ जोड़ लिया था, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला वहाँ के दौरे किए। आज मैं सोनीपत में था सुबह, उसके बाद गोहाना, जींद, झज्जर, भादरगढ़। तो बहुत लोगों में ज़बरदस्त जोश है लोगों में इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम सबको साथ चलने की एक प्रेरणा भी देगा, एक विश्वास भी देगा और एक नए रास्ते भी तय करेगा। एक नए रास्ते तय कैसे करेगा कि जिस तरह से देश के अंदर 22 अप्रैल की जो घटना हुई, पाकिस्तान ने जो घिनौना काम किया और देश की सेनाओं ने मोदी जी के मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर, हमारी थल सेना, वायु सेना, नौसेना, सभी ने मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर को जो नाम दे करके ऑपरेशन सिंदूर का जो नतीजा आया, आप सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि 9 ठिकानों पर 9 टारगेट किए गए, ठिकाने टारगेट किए गए और एक से एक हार्डकोर आतंकवादी जो पुराने छिपे हुए थे उनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सेनाओं ने किया। उन सेनाओं के सम्मान में भी भगवान परशुराम जयंती को हम समर्पित करेंगे। ये एक नई बात, नई शुरुआत जो है ये रहेगी और मैं सभी से मैंने आह्वान भी किया है, सभी से मैंने रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचें और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली जी जो है उसमें अध्यक्षता करेंगे। तो ये इस तरह का प्रोग्राम जो है आज का है। तो साहब आपने कहा कुछ नया होगा इस समारोह में। नया यही है कि नया इस हम समारोह को शहीदों और सैनिकों को समर्पित कर रहे हैं। ये नया है क्योंकि पूरा देश तिरंगामयी है, पूरा देश राष्ट्रीय भाव में, पूरा देश बाहर निकल रहा है, सड़कों पर आया। देश ने देखा है किस तरह से हमारी सेनाओं ने जो एक्शन लिया है, पूरा देश, आप किसी के कहने से नहीं, किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। तिरंगा यात्रा किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, तिरंगा यात्रा लोगों का प्रोग्राम है, देश का प्रोग्राम। लोग बाग आप देखेंगे, जिसको भी ये पता लग जाता है तिरंगा यात्रा, आज अगर सफीदों में तिरंगा यात्रा है, आज गोहाना में, आज रोहतक में, आज जींद में, आज सोनीपत में, तो हर नागरिक इस कोशिश में लगा रहता है कि मैं तिरंगा लेकर के बाहर निकलूं, मैं भी शामिल हूं। तो साहब
आपने हरियाणा में 2 बड़ी सौगातें दिलवाई थी कांग्रेस सरकार के समय, ईबीपीजी आरक्षण और धौली जमीन का मालिकाना। आपके प्रयासों से मिला था, निश्चित तौर पर हर कोई एडमिट करता है इस बात को, लेकिन भाजपा सरकार में उन पे बैन हो गया, वो छीन लिए गए, कुछ ऐसा हुआ, उसको आप वापस क्यों नहीं दिला पा रहे? देखिए, दोली वाली जो जमीन है वो बहुत सारे साथियों को जो उसके हकदार थे जी, तो उनका मालिकाना हक मिला, लेकिन कुछ इसमें प्रशासनिक तरीके से कुछ एक में इसमें अटकाव है। वो मुख्यमंत्री जी से बात की है, उसको वे समाधान होंगे। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली जो रिजर्वेशन थी, जो हमारे नौजवानों को जो उसका लाभ मिलना चाहिए था, उस पर भी चर्चा हुई है, उसका भी उस दिन आपको कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा। मंत्री जी, डॉक्टर साहब, एक पूरे भारत में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति है वो फेलियर हो चुकी है। पाकिस्तान की निंदा में कोई भी देश भारत के आगे क्यों नहीं आ रहा, क्यों सर? देखिए, इस मेरी सुनिए, तिरंगा यात्रा कोई बीजेपी की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं है, ये राष्ट्र की, देश की तिरंगा यात्रा, देशभक्तों की तिरंगा यात्रा है। लोग अपने आप खुद को पार्टी नहीं कर रही है, तो आप देखें को पार्टी का को थोड़ी, पार्टी के लोग हम शामिल हो रहे हैं और लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं। पूरा देश तिरंगा यात्रा कर रहा है, ना कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष का देखने का नजरिया कुछ और है, लेकिन पूरा देश तिरंगा यात्रा क्यों कर रहा है कि पूरे देश ने देखा है कि हमारे सैनिकों ने किस तरह से आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया है। हमारे पूरे देश ने देखा, उनके सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा है, उनकी बहादुरी के लिए तिरंगा यात्रा है, उनके हौसले के लिए तिरंगा यात्रा है। पूरा देश निकल रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी सवाल तो उठा रहे हैं ना इस पे लेकर, राहुल गांधी के, देखो सुनो, कांग्रेस के, राहुल के, हुड्डा के सवाल उठाने की बात नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं है, ये पूरे देशवासियों की तिरंगा यात्रा है। 140 करोड़ का देश खुद निकल रहा है, कोई नौते थोड़ी दिए जा रहे हैं कि तुम तिरंगा यात्रा में शामिल हो, जिसको भी पता लग रहा है। आप देखें, आप तिरंगा यात्रा के फोटो डालकर निकले, उसमें मेरा ख्याल काफी और भी लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए तिरंगा यात्रा। डॉक्टर साहब, एससी समाज के आरक्षण का वर्गीकरण हुआ, आपके समीप बैठे हैं दीक्षित जी, बुजुर्ग हैं, इन्होंने ईडब्ल्यूएस में आरक्षण के जो वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सुनवाई नहीं कर रहे, पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं। नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि नायब सैनी जी सबकी सुनवाई करते हैं। ईडब्ल्यूएस पर भी जो है बातचीत चल रही है, इसका भी समाधान निकलेगा। और दीक्षित जी जैसे कह रहे, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। अब कैथल का मेडिकल कॉलेज बना है भगवान परशुराम जी के नाम से, भिवानी में पंडित नेकी राम जी के नाम से मेडिकल कॉलेज में, बहुत सारे काम ऐसे हैं। डाक टिकट हुआ, अवकाश हुआ, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पार्टी सरकार कर रही है। लेकिन मैंने एक स्लोगन है, वो आप इसको बहुत अच्छे से इसको हमने लिखा है, और ये हमारे इसके लिए, हमारे जन्म महोत्सव के लिए है कि शहीदों और सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों और शहीदों के सम्मान में, भगवान परशुराम जी की शान में, और हम जब भी हम कह रहे हैं कि ये सर्वजातीय है, 36 बिरादरी के कल्याण में, ब्राह्मण है मैदान में। चलो।